हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर। और आप इसका कोड देख सकते हैं, एसटी कोड का दिया गया है, ठीक है। और अगर आपके कॉलेज में एसटी कोड का गणित का पेपर आता है तो अच्छी बात है, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और अगर नहीं आता तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको आंसर बताते हैं ऑब्जेक्टिव का। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा तभी आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कॉट इनवर्स -1/√3 का मान होगा, ठीक है। तो आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2/3। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 2π/3। अगला है यदि a वर्ग अवयव इस प्रकार है कि a² बराबर a तो 1 + a³ -7a बराबर होगा, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको इसका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, यदि बिंदु a m-1 b 2 1 तथा c 4 5 संरेखीय हैं तो m का मान होगा, ठीक है। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको इसका आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न फलनों में से असतत फलन कौन सा है। निम्न फलनों में से असतत फलन कौन सा है। sin x x² 1/1 - 2x 1/1 + x², ठीक है। तो देखिए इसका जब सॉल्व करेंगे आप लोग, इनमें पूछा है असतत फलन कौन सा है, ठीक है। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/1 - 2x। देखिए अगला है समाकलन √1 + sin 2x dx, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप जब सॉल्व इसे करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा sin x - के cos x + के c, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित सभी खंडों को हल करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहला इसमें जो है स्वतुल्य सममित और संक्रामक आपको पूछा गया है, ठीक है। 1 नंबर का पूछा गया है तो आप इसे भी सॉल्व कर लेना। अगला दिए गए हैं, इसे आपको सिद्ध करना है 1 - b का ट्रांसपोज बराबर a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज। ये आपको प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपका 1 मार्क्स क्लियर होने वाले हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, फलन 3√x + 5 log x - 11 log ax का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। अगला है सिद्ध कीजिए कि r बराबर f(x) बराबर e⁻2x से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है, ठीक है। अगला दिया गया है समाकलन x log dx का मान ज्ञात कीजिए। फिर नीचे यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अवकल समीकरण dy/dx बराबर 1 + x² y + sin y को हल करना है। फिर दिया गया है, इसमें आपको संबंधों की संख्या ज्ञात करनी है। इसी तरह आप घ नंबर देख सकते हैं, इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और घ नंबर दिए गए हैं, अवयव a बराबर इतना दिया गया है तो आपको सिद्ध करना है, ठीक है, जहाँ पर i इकाई अवयव है। अगला चौथा दिया गया है, इसमें आपको x बराबर 0 पर सतत दर्शाना है। ये आपको थोड़ा समीकरण दिया गया है, ठीक है। और इसी तरह आपको tan इनवर्स बराबर ये दिए गए हैं, इसमें x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। और नीचे यहाँ पर दिए गए हुए अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन इतना दिया गया है वर्धमान है, ठीक है। इसमें आपको अंतराल फाइंड करना पड़ेगा, 2 मार्क्स का आएगा, ठीक है। और नीचे यहाँ पर ये समीकरण दी गई है, इसमें आपको x बराबर -1 और x बराबर 2 पर क्रमशः उच्चिष्ठ या निम्नलिखित मान ज्ञात करना है और a तथा b का मान भी आपको ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए पांचवा क्वेश्चन में दिया गया है, सभी खंडों को हल करना है। पहला है सिद्ध कीजिए कि n × n पर संबंध r जहां a, b r c, d बराबर ad बराबर bc है, ठीक है। तो आप इसे तुल्यता संबंध आपको इसमें सिद्ध करना है, ठीक है। देखिए अगला इसमें दिया गया है, सिद्ध करें, ये समीकरण दी गई है, इसमें आपको एकाकी तथा अंतःक्षेपी आपको ज्ञात करना है। आप देख सकते हैं इसमें आपको इसे सॉल्व करना है, ये आपकी समीकरण दी गई है, आपका क्वेश्चन दिया गया है, इसे आपको सॉल्व करना है। और ये घ नंबर दिए गए है, a बराबर इतना दिया गया है, b बराबर इतना दिया गया है, ठीक है। ये आपकी समीकरण दी गई है, इसमें अवयव x का मान आपको फाइंड करना है। इसमें दिया गया है तीसरे स्तंभ की अवयवों के सही खंडों का प्रयोग करके इस समीकरण से इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए छठा दिया गया है, निम्नलिखित सभी खंडों को हल करना है। निम्नलिखित समीकरण निकाय पर अवयव विधि से आपको हल करना है, ठीक है। ये आपकी समीकरण दी गई है। देखिए ख नंबर दिए गए हैं, सिद्ध कीजिए कि फलन इतना दिया गया है, इसमें परिभाषित एक संबंध संतत फलन है, ठीक है। ये आपको फाइंड करना है, 5 मार्क्स के क्लियर होने वाले हैं। इसमें दिए गए हैं x के सापेक्ष ये समीकरण दी गई है, इसका आपको अवकलन करना है 5 मार्क्स के, ठीक है। और ये घ नंबर दिया गया है, ये आपका अवकलन के अनुप्रयोग से आपके दिए गए हैं, ठीक है। देखिए अगला दिए गए हैं, ये एक समाकलन दिया गया, इसका आपको मान ज्ञात करना है। और 7वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करना है।
ये आपके का खा दिए गए हैं, इसमें आपको किसी एक खंड को आपको हल करना है और 5 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। 8वां क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करना है। अवकल समीकरण इतना दिए गए, इसको आपको हल करना है। ख नंबर दिए गए है, इस समीकरण का अवकल गुणांक आपको ज्ञात करना है। ठीक है। 9वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करना है। इसका आपको अवयव विधि से हल करना है या फिर इसका आपको चेष्टा मान ज्ञात करना है। ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं आपके कॉलेज में। ठीक है। अगर आपका पेपर कोड ST है तो आपके कॉलेज में यही पेपर सेम आने वाला है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेना घर पर, और अगर नहीं आता है ये कोड का तो आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है। इसी से रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में या फिर कॉलेज में हाफ ईयरली प्री बोर्ड में इसी तरह क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना।